हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। जी गाइस, टुडे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है। जैसे कि कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में, यानी मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में कोई काम हो चुका होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे, हम इसकी जो सेंटेंस है कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद विल हैव आएगा। विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस जब भी आए, पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें जो है हमें ना वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के लास्ट में हम जो है ना परफेक्ट टेंस में तकरीबन टाइम भी आता है। तो हम एग्जांपल के साथ समझेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय टुमारो, वो अपना काम जो है ना कल तक कर चुके होंगे। कोई काम हो चुका होगा, बाय टुमारो मीन्स कल तक जो है ना कोई काम जो है कल तक हो चुका होगा। जैसे कि दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे सबसे पहले तो सब्जेक्ट है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद विल हैव, तो हमने विल हैव लगाया। उसके बाद फिनिश्ड, हमने फिनिश को हमने फिनिश्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। और वर्क यहाँ पे क्या है, आखिर में जो है ना ऑब्जेक्ट है। द वर्क यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बाय टुमारो यहाँ पे क्या है कि टाइम है। बाय टुमारो यहाँ पे क्या है, टाइम है। टुमारो, बाय टुमारो यहाँ पे क्या है, टाइम बताया गया है। आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर के मुताबिक सारे सेंटेंस बन रहे हैं। जैसे कि दूसरा सेंटेंस है, आई विल हैव स्लेप्ट बाय 10 PM, मैं 10 बजे तक सो चुका होगा। यहाँ सो चुका हूँगा, कोई काम हो गया होगा। तो आई यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है। उसके बाद हमने विल हैव लगाना है, तो हमने विल हैव लगाया। और स्लेप्ट, स्लीप का जो है ना थर्ड फॉर्म है, मीन्स नींद या सो जाना, इसको स्लेप स्लीप कहते हैं। बाय 10 PM, ये यहाँ पे क्या है, टाइम है। लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रक्चर में टाइम है। ओके, दे विल हैव रीच्ड होम बाय 6 PM, वो जो है ना 6 बजे तक घर पहुंच चुके होंगे। दे विल हैव रीच्ड होम बाय 6 PM, दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है। और रीच को हमने रीचड क्यों लिखा, ईडी हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ये याद रखिएगा कि परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा। मेन वर्ब होगा ना, उसका थर्ड फॉर्म आएगा। और बाय 6 PM यहाँ पे क्या है, होम यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। और बाय 6 PM यहाँ पे क्या है, टाइम है लास्ट में। जैसे कि दूसरा है कि द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बाय 10 PM, ट्रेन जो है 10 बजे तक पहुंच चुकी होगी। द ट्रेन विल हैव अराइव्ड बाय 10 PM, ट्रेन जो है 10 बजे तक पहुंच गई होगी। द ट्रेन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हम विल हैव लगाया। और अराइव्ड हमने लिखा क्योंकि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, अराइव का थर्ड फॉर्म अराइव्ड है। और बाय 10 PM यहाँ पे क्या है, टाइम है। जैसे कि दूसरा है कि द शॉप विल हैव क्लोज्ड बाय 9 PM, दुकान जो है 9 बजे तक बंद हो चुका होगा। द शॉप विल हैव क्लोज्ड बाय 9 PM, द शॉप यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने विल हैव लगाया। क्लोज को हमने क्लोज्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। और बाय 9 PM यहाँ पे क्या है, लास्ट में टाइम है। दूसरा है कि वी विल हैव रिवाइज्ड ऑल एमसीक्यूज बाय नेक्स्ट वीक, है हम जो है ना अगले हफ्ते तक सारे जो है एमसीक्यूज रिवाइज कर चुके होंगे। ओके, वी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और विल हैव यहाँ पे क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब है। और रिवाइज को हमें रिवाइज्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। ऑल एमसीक्यूज यहाँ पे क्या है कि सब ऑब्जेक्ट है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है। और बाय नेक्स्ट वीक है, अगले हफ्ते तक यहाँ पे क्या है, ये टाइम बताया गया है। तो लास्ट में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। बाय मीन्स तक, अब अगले हफ्ते तक, 9 बजे तक, नेक्स्ट ईयर तक, ऐसे सेंटेंस को हम जो है तक जो है ना इसको हम बाय यूज करते हैं इंग्लिश में। जैसे कि दूसरा है कि वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय दिसंबर, हम दिसंबर तक जो है ना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। कोई भी सिलेबस है, कोई टीचर पढ़ा रहा है स्कूल में, वो कहता है कि हम जो है ना ये सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके होंगे। तो वो इंग्लिश में हम उसे कैसे बोलेंगे कि ऐसे बोलेंगे कि वी विल हैव कंप्लीटेड द सिलेबस बाय दिसंबर, हम दिसंबर तक ये सिलेबस जो है ना कंप्लीट कर चुके होंगे। वही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। और विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो विल हैव हमने लगाया। और कंप्लीट को हमने कंप्लीटेड क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। द सिलेबस बाय दिसंबर, द सिलेबस यहाँ पे क्या है,
ऑब्जेक्ट है बाय दिसंबर, दिसंबर तक यहाँ पे क्या है ये टाइम बताया गया है कि दिसंबर तक ये सिलेबस जो है ना पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। जैसे कि दूसरा है कि he will have graduated from यूनिवर्सिटी बाय 2028, 2028 तक वो जो है ना सिंध यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुका होगा। तो ही यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि हमें विल हैव लगाना है, तो हमने विल हैव लगाया। विल हैव यहाँ पे क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ग्रेजुएटेड यहाँ पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फ्रॉम सिंध यूनिवर्सिटी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। बाय 2028 है, यहाँ पे क्या है टाइम बताया गया है, तो लास्ट में हमें टाइम लगाना है। ये देखिए दूसरा है कि शी विल हैव लर्नड इंग्लिश बाय नेक्स्ट ईयर, वो जो है अगले साल तक इंग्लिश पढ़ चुका होगा या सीख चुका होगा। शी यहाँ पे क्या है, सीख चुकी होगी। शी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और विल हैव इसका हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने विल हैव लगाया और लर्न लिखा क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है, तो लर्न मींस सीखना। और इंग्लिश यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है और बाय नेक्स्ट ईयर अगले साल तक या आने वाले साल तक, तो यहाँ पे क्या है ये टाइम है। बाय नेक्स्ट ईयर यहाँ पे क्या है ये टाइम बताया गया है। जैसे कि दूसरा है कि आई विल हैव सॉल्व्ड 50 क्वेश्चंस बाय टुनाइट, हम जो है ना 50 क्वेश्चन रात तक सॉल्व कर चुके होंगे, रात को सॉल्व कर चुका हूँगा। आज जहाँ पे क्या है सब्जेक्ट है और उसके बाद हमने विल हैव लगाना है, तो हमने विल हैव लगाया और सॉल्व को हमने सॉल्व्ड क्यों लिखा, क्योंकि हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना है। 50 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है और बाय टुनाइट रात तक, मैं जो है रात तक 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँगा। बाय टुनाइट यहाँ पे क्या है, लास्ट में टाइम है। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखेंगे तो आप काफी सारे सेंटेंस अपने आप भी बना सकते हैं। चलो मिलते हैं किसी और दूसरी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।